क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज छत्रपती शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा, धर्मवीर आनंद दिघे यांचा, शिवसेना शिवसेना आवाज कुणाचा, आवाज। एकनाथ जी शिंदे इनके मार्गदर्शन में और प्रताप जी सरनाईक इनके नेतृत्व में मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर सत्ता का, शिवसेना का भगवा जरूर लहराएंगे। अपनी बात के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे उस मैदान में सभा कर रहे हैं। ये हमारे मेहता जी तो बोलते हैं कि शिवसेना मुट्ठी भर है, तो सभा कैसे फूल होगी, लोग कैसे आएंगे, खुर्चियां कैसे भरेगी। तो मैंने बोला उतना आप चिंता मत कीजिए, शिवसेना की मुट्ठी कितनी बड़ी है ये दिखाने की, ताकत दिखाने की हमें अभी चांस मिला है मेहता जी के माध्यम से, तो हम वो दिखाएंगे। और उन्होंने भी सभा यहीं पे रखी थी, मगर मुझे आनंद इस बात का है जो उन्होंने संकल्प सभा का आयोजन किया था, हर जगह उनको यही बोलना था, सभा किधर है तो स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में है। यानी बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेके ही उनको उनकी सभा का आयोजन करना पड़ा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे मैदान भी जो है वो प्रताप सरनाईक ने बनाया, हमारे युवा सेना ने बनाया। हम ये ताकत रखते हैं कि हम जिता के भी देते हैं और उनको जमीन में भी गाड़ने की ताकत हम रखते हैं। ये शिवसेना की ताकत है। अभी हमारे ज्योतिताई वाघमारे जी और संजय निरुपम जी ने कहा है, उनके एफिडेविट दिखाया है, उनके बारे में बोला भी है। और आज आप सभी पत्रकारों को और एक नई न्यूज दे दी है कि 2019 में उन्होंने जो पॉलिटिकल राजकीय संन्यास लिया था उसके दौरान उन्होंने क्या बोला था। और जब भी इनकम टैक्स की रेड अजीत दादा के पास गिरी थी तभी उन्होंने बोला अरे उनका ये हाल हो गया तो मेरा क्या हाल होगा, रुको भाई मैं अभी थोड़ा रुकता हूं। और वो गए नहीं तो 52 नगर सेवक लेके राष्ट्रवादी में जाने का उनका तो तभी तय था। और वो भारतीय जनता पार्टी के नीतिमत्ता और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को लेके हमारे साथ बात करते, हमें बोलते हैं अरे आप तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले थे। उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम अभी युति आपकी नहीं होने देंगे या नहीं करेंगे, ये कहने के लिए आपने मुझे कार्यालय में बुलाया, 50 मिनट बिठा, मुझे बोला कि आपको 13 जगह देंगे। अरे हम तो अभी ये तय करने वाले हैं कि आपकी भी 13 जगह आती है कि नहीं, ये शिवसैनिक तय करेंगे। शिवसेना ने अभी निश्चित किया है कि किसी भी हालत में शिवसेना प्रमुख आदरणीय जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था, वो हमेशा बोलते थे कि मुंबई में शिवसेना का भगवा है, ठाणे में शिवसेना का भगवा है, कल्याण डोंबिवली में शिवसेना का भगवा है, मीरा भाईंदर में क्यों नहीं, वो शिवसेना का भगवा फड़काने का काम 16 तारीख को हमारे उम्मीदवार यहाँ पे बैठे हुए और आपकी जनता करने वाले। हमें कहा था, बोला कांग्रेस के साथ छुपी युति करते हैं प्रताप सरनाईक, वो भाईजान है, ज्योतिताई ने बोला वो सही है। मैंने बोला ठीक है भाई, भाईजान बोल दिया, मगर उसके आगे मैं जोड़ देता हूं मैं बजरंगी भाईजान हूं, मगर मेरे पूंछ को आपने आग लगा तो दी है, आपकी लंका का दहन प्रताप सरनाईक की करेगा 15 तारीख को, क्योंकि प्यार दिया इस भाईदर शहर की जनता ने मुझे 4 बार विजयी बनाया, राज्य में 7वें क्रमांक का उम्मीदवार के तौर पे 1,08,000 वोटों से ज्यादा मुझे विजयी बनाया गया। यही मीरा भाईदर की जनता ने और तय कर दिया लोगों ने, क्योंकि विकास के काम किए। अभी विकास के लिए कुछ मीरा भाईदर शहर में बचा नहीं है। जो समाज भवन मैंने अलग अलग बनाए, खासकर मीरा भाईदर शहर में, देखिए क्या क्या हमने काम किया, वो मैं पढ़ा के आपको अगर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि और इससे ज्यादा क्या विकास हो सकता है। इनके पास मुद्दा नहीं था, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, इसलिए इन्होंने बोला, हमारे मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया और बोला कि ये आप बातें करो। अभी ये बातें किया तो मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने प्रकल्प पूरे किए उसकी बातें कर दी। जो समाज भवन मैंने पूरे किए उसमें से मिथिला समाज भवन, साउथ इंडियन समाज भवन, हमारे बंगाली समाज भवन, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल समाज भवन, वारकरी समाज भवन, ये पूरे हो गए और लोकार्पण भी हो गए।
मराठा समाज भवन का जोरों से काम चालू है, तो उत्तर भारतीय समाज भवन का काम भी अभी 38 करोड़ रुपए से लागत से बन रहा है। इनका यह सपना था कि प्रताप सरनाईक अगर समाज भवन के नाम से अगर आगे चले गया तो लोग हमारे विरोध में जाएंगे, लोग हमें वोट नहीं देंगे। बार बार बोलते थे ये क्या समाज भवन का शहर है। आज उन्हीं समाज भवनों को लेके उनको मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा कि समाज भवन के लिए जगह आप ढूंढो, मगर हम निधि भी दे देंगे। उनको क्या पता है कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने इस समाज भवन के लिए 110 करोड़ रुपए ऑलरेडी दे भी दिए, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका तिजोरी में वो आए भी। अरे ये गुमराह करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री जी को आप करते। जो 218 MLD पानी मीरा भाईंदर शहर में 2 साल पहले आना था, आपके 7-Eleven कंपनी ने चेना में वो काम रुकाया, इसलिए 2 साल ये पानी शहर में नहीं आ रहा। मेट्रो का काम पूरा होने के बाद दिवाली में हम मेट्रो का लोकार्पण करने वाले थे, मगर आपने ही वो काम रुकाया। फिर मुख्यमंत्री जी को मध्यस्थी करनी पड़ी और पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को जगह पे बोलना पड़ेगा, जो भी आए गुना दाखिल करो, मगर वो काम पूरा होना चाहिए। आपने रुकवाया, इसलिए हम मेट्रो का लोकार्पण नहीं कर पाए। मगर आज प्रताप सरनाईक ने यह तय कर लिया। प्रताप सरनाईक ने यह सोचा है कि मीरा भाईंदर शहर ये सपनों का शहर बनाना है। क्या क्या किया मैंने, देखिए। आज बहुभाषिक भवनों का तो निर्माण हो गया। उत्तन के डंपिंग का सवाल था, 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी दे दिए। डंपिंग के माध्यम से जो भी विकास के काम हमको करने थे, उस माध्यम से 6 विविध प्रकल्प कर दिए। बायो माइनिंग का प्रकल्प हमने शुरुआत कर दिया, ताकि उसकी वजह से मीरा भाईंदर के डोंगरी के लोगों को, उत्तन के लोगों को तकलीफ कम हो। साथ ही में हमने जो इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक अस्पताल चालू किए, 5 लाख रुपए की उसमें मुफ्त महात्मा जनफूल आरोग्य सेवा के अंतर्गत हम सुविधा दे रहे। 35 लाख तक का खर्चा भी अगर कोई बीमार होगा तो उसका हम उठा रहे। साथ ही में हम यही मैदान में जो मीटिंग हो गई, वो मीटिंग में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक जो है वो अभी ये भवन जो निर्माण अभी होने वाले हैं, वो हमारे सत्ता आने के बाद हम सबको देंगे। अरे सत्ता आने से पहले हमने दे दिए भाई, तू ज्यादा चिंता मत कर। हमारे लोगों का चिंता करने की जरूरत जो है ना, ये अभी आपको पड़ने वाली है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूं, आज मीरा भाईंदर की जनता ने सोच लिया है, शिवसेना की सत्ता ले आनी है, शिवसेना को हमें ताकत देनी है। मैं सभी उत्तर भारतीय भाई, हमारे मराठी भाई, हमारे अग्रवाल समाज के लोग, खासकर अग्रवाल और 36 कौम के लोग, शुरुआत तो आपने की है, पहले ही तय कर दिया कि नहीं इस बार कुछ नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ राम जी का धनुष बाण देखेंगे हम, और राम जी के धनुष बाण का ही बटन दबाएंगे। इस तरह से आपने सोच लिया, और आने वाले 15 तारीख को आप सभी लोग जानबूझकर इस जो पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर शहर को लूट रहा है, उसको घर पे बिठा के शिवसेना का धनुष बाण ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ले जाने वाले हैं, ये मुझे पता है। ज्यादा मैं वक्त लेता नहीं हूँ। हम कई जगह पर महायुति के साथ लड़ रहे हैं, दुर्भाग्य से यह गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन कोई हमारे साथ आए ना आए, मुझे किसी पर भी आलोचना नहीं करना है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि इस मीरा भाईंदर का विकास, आम जनता का विकास, यह डेवलपमेंट का एजेंडा शिवसेना का है। और किसका क्या एजेंडा है मुझे पता नहीं। प्रताप सरनाईक के जी के नाम में ही प्रताप है, वो विजयी प्रताप करेंगे। और मैं ये कहूंगा, इम्पॉसिबल ये शब्द शिवसेना के डिक्शनरी में नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना शिवसेना को आता है, और शिवसेना को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरा भाईंदर के विकास का जो भी दुश्मन हो, उसका करेक्ट कार्यक्रम शिवसेना करेगी और यहां की जनता करेगी। गेल्या 3 वर्षात प्रताप सरनाईक यांनी या मीरा भाईंदरचा मेकओव्हर केलाय। मला आठवतंय, या ठिकाणी हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे कला दालन सुरू झालं। हे नुसते आर्ट गॅलरी नाही, तर मीरा भाईंदरवर भगवा फडकवण्याची नांदी होती। इथं भगवाच फडकणार, ही काळ्या दगडावरची भगवी रेग आहे। मी मुख्यमंत्री असताना मीरा भाईंदरला भरीव विक्रमी निधी दिला। या भागात आज जे रस्ते काँक्रीटचे दिसताय, विकास दिसतोय, तो त्याच निधीतून प्रताप सरनाईक यांनी केला। हे सगळं क्रेडिट शिवसेनेचं आहे। इथल्या जनतेला हे माहीत आहे। गेल्या 10-15 वर्षात
मीरा भाईंदर पूर्णपणे बदलतंय. प्रताप सरनाईक आमदार झाल्यापासून या शहराचं भाग्य बदललेलं आहे. 3 वर्षात मीरा भाईंदरच्या विकासासाठी 1871 कोटी रुपये दिले. ड्रेनेज पाणी पुरवठ्यासाठी 770 कोटी दिले. महानगरपालिकेत अधिकारी कर्मचारी नसतील तर काम कसं होणार हे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितल्यानंतर इंजिनियर, फायर ऑफिसर, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, नर्सेस, हेल्थ स्टाफ अशी कितीतरी पदं भरली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदं भरली. भुयारी गटार योजना टप्पा 2 साठी या ठिकाणी लोनचा पण परवानगी दिली आहे ना, ते दिलेलं आहे. दिवाणी न्यायालय सुंदर आणि भव्य अशा इमारतीत सुरू झालं आहे. मेट्रोमुळे मीरा भाईंदरचा मुंबई शहराशी चांगला संपर्क होईल. दहिसर ते काशीमीरा मेट्रो 7 सुरू झाली की मोठा फायदा होईल. भाईंदरला थेट जोडणाऱ्या उड्डाण पुलाच्या प्रकल्पामुळे अनेक वर्षानंतर या मीरा भाईंदरला दिलासा मिळाला आहे. इथला टोल नाका आपण काढून टाकलेला आहे. या लोकांना दिलासा देण्याचं काम झालंय. आम्ही नुसत्या घोषणा करत नाही तर काम करून दाखवतो. मीरा भाईंदर ऐसा शहर है, जय श्री राम. मीरा भाईंदर ऐसा शहर है जहां मिनी इंडिया है, मिनी भारत है. या उत्तर भारतीय, राजस्थानी, गुजराती, जैन समाज और कई समाज बड़ी संख्या में रहते हैं. उन्होंने शिवसेना ने साथ में उनको लिया है. वो शिवसेना को अपने मानते हैं. हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं. ये संस्कृति हमारी घुल मिल गई है. शिवसेना का बस एक ही नारा है, अब मीरा भाईंदर हमारा है. सभी जातियों और धर्मों के लिए लोग यहाँ रहते हैं. हमने यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल समाज भवन, साउथ इंडियन समाज भवन, बंगाली समाज भवन, मैथिली समाज भवन, उत्तराखंड समाज भवन, हिमाचल समाज भवन, ओडिशा भवन भी बनवाया है. उत्तर भारतीय भवन, अरे तो मैं दिल्ली में जाता है जब ये सब भवन दिखता है मेरे को, ये इधर ही सब भवन बना लिया है. मैं देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने अपने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है. मैं 15 तारीख को बराबर जय श्री राम बोल के धनुष्य बाण का बटन दबाओ.